हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 30 नवंबर और हम देखेंगे द हिंदू से इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा यहाँ पे कि गुंजन सिन्हा बिकेम द विनर ऑफ झलक दिखलाजा सीजन 10। ठीक है, तो गुंजन सिन्हा वो आपको झलक दिखलाजा एक शो आता है आपको, उसके सीजन 10 का विनर है। फिर आपका बिजलींजम प्रोजेक्ट ये केरला में है और ये 7,500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जो है ना बिजलींजम में अभी हो क्या रहा है आपको कि प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंटरनेशनल सी पोर्ट जो अडानी ग्रुप बना रहे हैं। और अभी अभी हाल में न्यूज़ आया है कि जो अपॉइंटमेंट जो ना कमिटी ऑफ कैबिनेट है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, और ये 2024 तक अभी बने रहेंगे। 125 फीट का ब्रॉन्ज एंड स्टील का बना हुआ स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, वो तेलंगाना हैदराबाद में बन रहे हैं, नियर हुसैन नगर लेक। ये कंट्रीज़ की सबसे टॉलेस्ट जो है ना ब्रॉन्ज से बनी हुई स्टैचू होगी। मैं आपको बता दूं कि इसी हुसैन नगर लेक में जो है ना बुद्धा स्टैचू है 58 फीट का, और वो मोनोलिथ है। देखिए मोनोलिथ होता है कि एक ही पत्थर से बना हुआ बड़ा आकार। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथ है और ये जिब्राल्टर रॉक से बना हुआ है। अप्रैल 14 को हम लोग बर्थडे मनाते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब B.R. अम्बेडकर जी का। अभी न्यूज़ में था आपको सरस 3 एक रेडियो टेलीस्कोप है और इसको डिजाइन एंड बिल्ड किया गया था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI के। अगर आप देखोगे तो क्लू यहाँ पे गॉट हुआ है कि जो नेचर का जो यूनिवर्स का फर्स्ट स्टार और गैलेक्सी है, उससे किस तरीके से जो है ना उसका फॉर्मेशन हुआ था, उसी का यहाँ पे क्लू सरस 3 से मिला है आपको। ठीक है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो दांडी दांडी गना हली लेक और जो आपका शरावती बैक वाटर, ये कर्नाटका में है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टिकुलर सरस्वती टेलीस्कोप था वो इसी पार्टिकुलर दोनों कर्नाटका में रखा गया था। ठीक है, मैं अगर इस पार्टिकुलर डिटेल्स में और मैं बताऊं तो जब बिग बैंग जिसके तरफ यूनिवर्स की खोज हुई थी, जहां से निर्माण हुआ था, उसके बाद लगभग 200 मिलियन ईयर्स पीरियड के बाद का जो टाइम है जिसको कॉस्मिक डॉन बोलते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ मिला हमें। तो आपको बस याद रखना सरस 3 क्या है, तो एक रेडियो टेलीस्कोप है। इसी के सिमिलर एक एजेज है EDGES एजेज। ये US बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप है जो नासा के साथ मिलकर के बनाया गया है। देखिए अभी आपको पता होगा मेघालय के साथ जो है ना डिस्प्यूट चल रहा है असम का। तो मेघालय ने अब डिसीजन लिया है कि वो सेटअप करेंगे आउटपोस्ट अलोंग असम बॉर्डर नियर अबाउट खासी जयंतिया हिल। मेघालय के जो CM हैं कोरनाल सांगवा ने इसकी जानकारी दी जब वो विजिट कर रहे थे यहीं पे। मुखरो फाइटिंग फेमस हुआ है इन दोनों डिस्प्यूट में। और मुखरो जो है ये एक विलेज है कहाँ पे, तो मेघालय में। वही मोकोइलम ये कार्बी आंगलांग डिस्ट्रिक्ट जो असम के वहीं पे विलेज है। ये दोनों एक दूसरे के आसपास दोनों गांव हैं जहाँ पे झगड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द सेव ट्राइबल मार्च STM ये लॉन्च किया गया था अभी गुज्जर एंड बकरवाल जो जम्मू एंड कश्मीर में है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पहाड़ी को जो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उन्हें ST शेड्यूल ट्राइब की दर्जा दी गई थी। तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई मुझे भी दर्जा दो। तो अभी कुछ हमारे जो होम मिनिस्ट्री साहब है यू नो मोटा भाई जी, उन्होंने क्या किया, कुछ आश्वासन दिया है, तो उसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दिल्ली में है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है ना, अगर कोई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन चाहे तो किसी पार्टिकुलर लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना है रिसर्च पर्पस से या इन्वेस्टिगेशन से या स्टडी करने से वाइल्ड लाइफ का, तो वो एप्लीकेशन दे करके इनसे ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, कर्नाटका सेटअप करेंगे। कर्नाटका ने अभी सेटअप किया रिसेंटली जस्टिस शिवराज पाटिल कमिटी कमीशन एज अ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बॉर्डर एंड रिवर प्रोटेक्शन कमीशन। ठीक है, कर्नाटका स्क्रीन करेगा अपने 30 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को जिसको डायबिटीज़ हुआ है अंडर द नम्मा क्लिनिक। तो अभी कुछ दिन बाद लॉन्च होने वाला है नम्मा क्लिनिक।
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट केरला में जो है ना, एक्चुअली में जितने भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाए जाएंगे, और 3 साल की तो जो उनकी रेगुलर पढ़ाई होगी, और चौथे साल में बेसिकली प्रैक्टिकल और जो है ना प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 ईयर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बताया गया था। यमन ने साइन किया है एक एड पैकेज विद अरब मॉनेटरी फंड, जो अबू धाबी में है, $1 बिलियन का, ठीक है। और इसकी एड की जो पीरियड चलेगी 22 से लेकर के 2025 तक। देखिए, अभी न्यूज़ में देखा गया है साउट सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी, जो फीफा में जो अभी यूज किया जा रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और पहले जो है ना वार टेक्नोलॉजी, VAR टेक्नोलॉजी, जिसको वीडियो एसिस्टेंस रेफरी, जो एक ओल्डर टेक्नोलॉजी है, तो बहुत ज़्यादा क्विक है एज़ कम्पेयर टू वार टेक्नोलॉजी, ये जो शॉर्ट है, ठीक है। और इसमें क्योंकि आडिडास AI का जो रेहिला सेंसर है वो इनसाइड द मैच बॉल लगा होता है फुटबॉल में, जिसको सस्पेंशन के थ्रू जो है ना यहाँ पे एक तरीके से बांध दिया जाता है। और दूसरा इसमें एक होता है हॉक आई कैमरा। तो 2 पार्ट होते हैं, एक रेहिला सेंसर और हॉक कैमरा, याद रखिएगा। और रेहिला सेंसर आदिदास बनाते हैं। 4th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग, जिसको चेयर किया है डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह, और फ्रांस में जो उनके काउंटर पार्ट है उन दोनों ने। और जो इस बार फोकस किया गया था वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन किया गया था, और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। फ्रांस जो है ना अभी करेंट चेयर है इंडियन ओशन कमीशन के, और साथ साथ IONS के, मतलब इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के। हमारी जो इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट है INS विक्रांत, उनको भी इन्होंने विजिट किया, फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। फ्रांस इंडिया के बीच में कुछ सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जैसे आपने नाम सुना होगा आर्मी में IMEX 2020, एयर में गरुड़ा, और नेवी में जो है ना वरना। याद रखिएगा गरुड़ा शक्ति, ये हम लोग एक्चुअली में जो है ना इंडोनेशिया के साथ हमारी ये एक्सरसाइज है, ठीक है। मुंबई टॉप किया है इन सेल ऑफ पोल बॉन्ड, दैट इज़ जो हमारी बॉन्ड जो आती है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें, ठीक है। 2018 में इसको लाया गया था। सेकंड जगह पे सेलिंग में है कोलकाता, और थर्ड जगह पे है हैदराबाद। वहीं अगर कैश में ख़रीदारी की गई सबसे ज़्यादा दिल्ली में और हैदराबाद में, उसके बाद और फिर थर्ड स्थान पे केरला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है केवल SBI से आप खरीद सकते हैं, और सबसे कम सेल हुआ है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का पटना में, और सबसे कम कैश में सेल हुआ आपको यहाँ पे श्रीनगर में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि 93.67% जो सोल्ड हुआ है ना आपको, जब से लॉन्च हुआ, लगभग 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ये बॉन्ड जो है बेचा जा चुका है SBI के द्वारा। तो उसमें से लगभग 94% के आसपास जो है ना 1 करोड़ की डिनोमिनेशन या इक्वल है। और सबसे कंसर्न वाली बात है कि इसमें SBI को कोई टैक्स भी नहीं दिया जाता है, और साथ साथ प्रिंटिंग सरकारी खर्च उठाती है। तो अजीब तरीके की यहाँ पे ये एक स्कीम है, जिसके लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसर्न जताया जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। 25th नेशनल E-गवर्नेंस, दैट इज़ NGC, जो नेशनल E-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है, वो कटरा जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, दैट इज DARPG, जो जितेंद्र सिंह जी इसके मिनिस्टर्स हैं। मौना लोआ, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, वो फिर से इरप्शन स्टार्ट हो चुकी है, वो हवाई में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP एक सेपरेट एंटिटी है, जो तालिबान इन अफ़गानिस्तान से अलग है, जबकि दोनों का जो आइडियोलॉजी है ना वो सिमिलर है। अनसॉलिसाइटेड कमर्शियल कमीशन, दैट इज UCC, और इसी को हम बोलते हैं पेस्की कम्युनिकेशन या अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ट्राई ने अभी बोला कि भाई ये एक बहुत बड़ा मेजर इनकन्वीनियंस है टू द पब्लिक, और ये प्राइवेसी को भी इन्फ्रिंज करता है, ठीक है। अभी महाराष्ट्र के प्लेयर हैं ऋतुराज गायकवाड़, इवन इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने एक बॉल में जो है ना 42 रन एक ओवर में बनाए हैं, ठीक है। 7 लगातार छक्के मारे, क्योंकि एक बॉल नो बॉल हो गया था, ठीक है, ड्यूरिंग द विजय हजारे ट्रॉफी और यूपी के साथ। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँगा तो ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं इसी के साथ कि इंडिया में जो लिस्ट ए मैच होती है उसमें लगातार 7 छक्के लगाने वाले। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो एक प्लेयर है ली जर्मॉन, ये न्यूजीलैंड के हैं। उन्होंने ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया लिस्ट ए में विद 8 सिक्सेस इन अ बिजारे 77 रन इन अ सिंगल ओवर, क्योंकि
हुआ क्या था आपको कि उस टाइम पे जो भी बॉलर थे उनके काउंटर पार्ट में 1990 के दशक में सेल ट्रॉफी मैच था, तो वो केवल नो बॉल और वाइड बॉल डाल रहे थे और नो बॉल पे छक्के लगा रहे थे, वाइड बॉल पे रन मिल रहा था। ठीक है, अभी जो है ना सरकार तलवार, ये हरियाणा के हैं, इनको प्रेजेंटेड किया गया 2022 का फिकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ऑलरेडी इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।